वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से मैक एंड चीज़ नगेट्स बनाते हैं, यानी मैक्रोनी और चीज़ नगेट्स। बच्चों के लिए जोई की फेवरेट चीज़, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पैन है, एक पे ऑयल है और ये मीडियम लो पे गर्म हो रहा है। ये वाले चूल्हे को हम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। और अगर बटर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। चल, ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को और मक्खन को साथ ही मेल्ट करेंगे। हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम पे है और इसको हम रोस्ट करेंगे तकरीबन 40-50 सेकंड। ये इतनी झटपट बनने वाली डिश है और आप इसको लंच बॉक्स में दें, पार्टी में रखें, बड़े बच्चे सबको बहुत अच्छी लगती है। फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर बच्चों को नाश्ते में बना के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। जोई को तो बहुत पसंद है क्योंकि ऑन गो चीज़ मैक्रोनी हो गया ना। चले, ये अच्छे से हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप दूध। और ये आटे को अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे। चूल्हा हम मीडियम लो कर देंगे, पहले मीडियम पे था। देखिए ये कितना अच्छा सा थिक हो गया है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर या नोर या मैगी की 1 क्यूब और आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर ना हो तो थोड़ा सा क्रश किया हुआ भी डाला जा सकता है और ना डालना हो तो ना डालें। चले, अब हमें इतना ही थिक करना है, चूल्हे से हटा लेते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास बॉयल कीवी 1 कप। बॉयल करने के बाद मैंने आधा कप रखा था, 1 कप बनी। तो इसको, ये बॉयल कीवी है, इसको अब हम इसमें डाल देंगे। चूल्हे पर दोबारा रख देंगे। मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए आप पीछे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, वो दिए हुए होते हैं, उसी से कर लें आप। और अगर कभी देखना होगा तो फिर मैं उबालूंगी तो आप देखिएगा। चले, ये देखिए अच्छा सा हो गया, गर्मा गर्म मज़ेदार सा। अब चूल्हे को हम करते हैं बंद और इसमें हम डालते हैं आधा कप चेडर चीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ ना हो तो आप कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं। और अदरवाइज़ वो क्राफ्ट के पैकेट मिलते हैं ना, वो चीज़ मैक्रोनी के, उसका पाउडर भी डाला जा सकता है। और अगर ना डालना हो तो आप इस सिचुएशन में, जैसे मैं अभी क्या करती हूँ पता है आपको बताने के लिए, मैं ये थोड़ा सा निकाल लेती हूँ कि चीज़ बगैर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये चूँकि मैक एंड चीज़ नगेट्स है तो हमें डालना है। ठीक है, तो ये आधा कप चला गया इसमें। और अब हम इसको मिला लेंगे। चूल्हा हमारा बंद ही है। ऐसे झटपट तैयार होंगे और मज़ेदार से होंगे। तो चले, अब हम अपने आमेज़े को निकाल लेते हैं। और अब इसको हम लेके आते हैं यहाँ। देखिए हमारे पास यहाँ 1 कप ब्रेड क्रम्स है, 1 कप मैदा है और 1 अंडा है। ब्रेड क्रम्स किसी भी किस्म के लिए जा सकते हैं, आपकी पसंद के। ये पैंको है। तो चलें, अंडे को हम तोड़ते हैं। अब ये हमारा आमेज़ा जो है ये भी इतना गर्म नहीं था क्योंकि हमने चूल्हे को बंद ही कर दिया था। तो अब इसके नगेट्स बनाएंगे। तो अब हम 1 स्पून से इस तरह से ये लेंगे, हाथ में यहाँ रखेंगे। और ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ ही है, ये जुड़ा हुआ ही है। इसको हम शेप दे लेंगे अपनी पसंद का। ये देखिए हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ये किया, अब इसको डालेंगे फ्लावर में, एक साथ कर लेंगे थोड़े से। इसी तरह 1 चम्मच लेंगे और ये इस तरह से मिक्सचर डालेंगे और नगेट का शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह।
चलिए, सबको पहले आटे में डालेंगे और आटे में हल्का सा डालने के बाद अंडे में डाल देंगे। अब अंडे में इसको पलटेंगे और ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। चलिए, इसको करीब कर लेते हैं। अब हाथ जो है वो दूसरा यूज़ करेंगे। ये देखें, ब्रेड क्रम्स यूँ लगाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे यहाँ। बस इसी तरह, देखा कितना इजी है, इतना वो कंफर्टेबली ये सारा हो जाएगा, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अब बच्चे इतने खुश हो जाएंगे। ये तो हर बच्चों की फेवरेट चीज़ है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से इसमें स्पाइसेस डाल दें, जैसे मैंने वो डाला ना, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर डाला, तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें डाल सकते हैं कुटी हुई मिर्चें, धनिया थोड़ा सा चॉप किया हुआ डाला जा सकता है। 2 सेपरेट बनाने हो तब भी इस तरह हुआ जा सकता है। लेकिन ये ओरिजिनल मैक एंड चीज़ है ना, तो बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगता है। चलें, अब हम टेम्परेचर देख लेते हैं ऑयल का। देखें, हमारा हाथ लगा रहे तो हीट आ रही है, अच्छी सी आ रही है, लेकिन बहुत अच्छी सी नहीं आ रही है। तो ये आप इसमें डालना शुरू करेंगे हम। देखिए, 1 मिनट में ही ये ब्राउन होना शुरू हो गया। इसको अब हम पलटते हैं। ये ऐसा है कि अंदर से gooey होंगे और ऊपर से क्रिस्पी मज़ेदार से। देखिए, ये हो गए हैं 1 मिनट एक साइड पर और दूसरे मिनट एक साइड पर, तकरीबन 2.5 मिनट या अंदर 3 मिनट्स में ये हो जाएंगे। ऐसे ख़तरनाक क्रिस्पी आवाज़ें आ रही है। इसमें से कौन सा बच्चा आ रहा है ये मुझे बताएं। सब कहते हैं ना, रूबी आंटी की एक्टिंग करते हैं ना, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। तो आज रूबी आंटी कह रही है वेलकम वेलकम, सचमुच मेरे किचन में वेलकम, मैक एंड चीज़ खाने के लिए वेलकम। चले, अब ऑयल का टेम्परेचर दोबारा वो आ जाएगा तब हम डालेंगे। देखिए, ऑयल का टेम्परेचर हमारा दोबारा वो ही आ गया है। तो चले, अब हम डालते हैं। चूल्हा हमने मीडियम पे ही स्टार्ट किया था और मीडियम पे ही है। अगर आप इसे लाइटली फ्राई करते हैं, जैसे ये मैंने कलर दिया उससे लाइटली, तब आप क्या करेंगे, आप इसको फ्रीज़ कर दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है या कभी भी बच्चों को रीफ्राई करके दे दें। एयर फ्राई में डालना चाहें तो थोड़ा सा लाइटली फ्राई कर लें और फिर एयर फ्राई में डाल दें। चले, ये वाला जो चीज़ वाला है वो हमारा लास्ट भी गया। चले, देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसको पलट लेते हैं पहले। अब ये जो हमारा चीज़ वगैरह का था ना, उसको बनाते हैं। चले, इसको भी पैटी हाथ से बनाते हैं, फिर डालेंगे आटे में, उसके बाद अंडे में। देखिए, अंडा इसके हिस्से का ही बचा हुआ है। और अब ब्रेड क्रम्स में, और इसको डाल देंगे अब। चले, निकालने का टाइम हो गया है। इसको अगर ऑयल से निकाल के जाली वाली चीज़ पर रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन पेपर टॉवल वगैरह पर नहीं रखिएगा, वरना ये जो इसका क्रंचीपना है ये ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी ये ऑयली नहीं है, ये निकल रहे हैं। जब इस तरह से थोड़े से लग रहे हैं, फ़ौरन इमीडिएटली ये ड्राई हो जाएंगे। राइट ऑयल पे जब हम बनाते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो ऑयली नहीं रहती है। बस अब ये हमारा चीज़ बगर का जानबूझ के एंड में रखा है, वरना कभी कभी क्या होता है कि करना होता है कुछ और फिर मिक्स हो गया होता है। तो इस वजह से इतना लास्ट में भी डाला है कि लाइट कलर में पलटने में पता ही होगा कि यही हमारा है इकलौता। अगर थोड़ा सा डाल देते फिर भूल जाते कि ये कौन सा था।
चले चूल्हे को बंद करते हैं। और ये हमारा लास्ट नगेट विदाउट चीज़, ये है मैक नो चीज़ नगेट्स। चले इस पे हम डाल देते हैं रेड टूथपिक। ये निशानी है कि इसमें चीज़ नहीं है। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से मैक एंड चीज़ नगेट्स बन गए, सारे बच्चों की फेवरेट। मुझे तो ये सारे रूबी के किचन के बच्चे भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट इतने याद आ रहे हैं, और वो अक्सर याद करते रहते हैं कि भाई जोई का है। अब जोई भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, और ये मैं बच्चों वाली चीज़ कैसे ट्राई करूं। मुझे लगता है मेरे पास एक सरप्राइज बेबी है, मैं उसको बुलाती हूँ। सरप्राइज! ये कौन आया? रूबी के किचन में हमारा बड़ा बड़ा हो गया बेबी, देखो कितने दिनों बाद आया। Delicious. देखा बच्चों, डिलिशियस खतरनाक कह रही है। तो अब तोड़ के दिखा ये कैसा लगता है। अच्छा जोई का नहीं, जोई बेचारी खा रही है, मैं तोड़ के बताती हूँ कि देखे कैसा लगता है। नहीं, that's okay. अच्छा जोई तोड़ के बता रही है। ऐसा लगता है चीजी चीजी। ये चले अब नॉन चीज़ी जो था उसको भी ट्राई करते हैं। ये देखें इसमें चीज़ नहीं है, ये मैं बताती हूँ ये कैसा लगता है। ये देखें इस तरह से लग रहा है। यमी यमी इन जोईस टमी। चले तो ये देखें, ये देखें कैसा खतरनाक सा है। ये देखें बच्चों, मैं तो आप लोग को बड़ा मिस कर रही हूँ। वो भी खा रही हूँ। अंदर से इतना gooey, चीज़ी, ऊपर से क्रिस्पी। और ये तो ऐसा बटर जैसा लग रहा है। अच्छा हाँ, दानी को चखा ना। जोई कह रही है हकीकतन बिल्कुल सही जज किया, वो बटर जैसा लग रहा है, ये चीज़ी चीज़ी लग रहा है। दोनों बनाना बनता है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी जोई कैसी रेसिपी के साथ। बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आऊंगी। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।